अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। 2025 का ये पहला वाला वीडियो है। आप सभी को नए साल की बहुत सारे शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी में खुशहाली भरे रहे। आपकी जो भी इच्छा हो वो सारे इच्छा भगवान आपकी पूरा करे। इस चैनल को आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सन के ऊपर। साल की पहली दिन है और हम बात करेंगे हम और हमारी आत्मा क्या चाहती है, ये इसी के ऊपर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मैं विशाखा आप सभी को वेलकम करती हूँ अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर। चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो होने वाला है सन के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर। हमारी आत्मा को क्या भाता है, हमारी आत्मा कौन सी चीज़ से खुशी होती है, इसी के ऊपर आज के वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं सन यानी सूर्य हमारे कारक होते हैं कौन सी चीज़ की। सन जो होते हैं वो हमारे कारक होते हैं हमारी आत्मा की, गवर्नमेंट की, प्रिंसिपल्स की, आपकी एथिक्स की, आपकी मोरालिटीज़ की, ये सभी के कारक होते हैं सन। सन जहाँ पर बली होके बैठते हैं, सन जहाँ पर अच्छे से बैठते हैं, वहाँ पर आप लोग सही से डिसीजन ले लेते हैं। जहाँ पर सन डेबिलिटेड हो जाते हैं, जैसे कि लिब्रा पर सन डेबिलिटेड होते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर वो जो लोग होते हैं अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अच्छे से मतलब का ये होता है सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग लाइफ में रिग्रेट भी करते हैं। लेकिन जहाँ पर सन अच्छे होते हैं लियो पर, वो लोग डिसीजन अच्छे से ले लेते हैं और उसकी वजह से ये लोग अच्छे लाइफ में करियर पर बहुत अच्छे कुछ कर जाते हैं। क्योंकि हम सभी को ज़िंदगी में एक डिसीजन की ही देरी होती है कि वही डिसीजन हम लोग नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से हमको इश्यूज आते हैं। और सन जो होते हैं वो हमारे एथिक्स को भी दिखाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अभी एक बात बोल रहे तो कुछ देर बाद और एक बात बोलेंगे। लेकिन सन जिनकी बहुत अच्छी होती है वो उनकी एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो मोरालिटी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो लोग बहुत डिसिप्लिन भी होते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के लोग होते हैं, बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना उनको पसंद होता है। सूर्य जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो वहाँ लोगों को इगोइस्टिक बना देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं फर्स्ट हाउस पर अगर राहु होते हैं तो सूर्य वहाँ पर वीक हो जाते हैं। और वो राहु जो होते है, राहुदेव जो होते हैं वो हमारे माया है, वो इल्यूजन है। वहाँ पे लोगों की पर्सनालिटी आप बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे। वो आपके सामने एक बात बोलेंगे और आपके पीछे और एक बात बोलेंगे, आप उनको बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे। और यहाँ पर कुछ उनके पास ना हो, कुछ नहीं हो, फिर भी वो लोग बहुत इगोइस्टिक हो जाते हैं, वेरी इगोइस्टिक होते हैं जब सन हमारी कमज़ोर होते हैं। लेकिन सन जहाँ पर बली होकर बैठ जाते हैं, यहाँ पर वो लोग जानते हैं कौन सी चीज़ करना है, कब करना है, ये सब कुछ पता हो। हमारे जन्म क्यों हुआ है? हमारे जन्म हुआ है कर्म करने के लिए, काम करने के लिए। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारे जन्म का कोई मायने नहीं रखता। जैसे कि सूर्य हमारे फर्स्ट हाउस के कारक होते हैं, लेकिन वो दिग्बल होते जाके 10th हाउस पर, दिग्बली उनको वहाँ पर प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि आत्मा को काम करना होता है। भगवान हमको इसीलिए जन्म दिए हैं ताकि हम काम करें और काम करके हमारी जो पहले जन्म के जो काम था उसको पूरा करें, इस जन्म के जो कर्म है उसको भी पूरा करें। इसी वजह से 10th हाउस पर जाके सूर्य जो होते हैं हमारे दिग्बली हो जाते हैं। हम यहाँ कर्म करने के लिए ही आए हैं। अगर कोई जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बिलियनर होते हैं, उनके बच्चे बहुत टाइम पर सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी होते हैं। बहुत बड़े बड़े स्टार्स जो होते हैं वो भी सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग जो होते हैं उनकी आत्मा को क्या चाहिए ये नहीं जान पाते हैं और वो एक इल्यूजन में रह जाते हैं। और बहुत टाइम पर ऐसा भी होता है उनको बनी बनाई चीज़ मिल जाता है, जिसके वजह से उनको काम करना ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे जन्म लिए हैं कर्म करने के लिए। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी का कोई मायने नहीं है और हमें डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब कुछ भी हो जाता है। सूर्य जो होते हैं वो हमारे स्पिरिचुअलिटी की कारक होती है। सूर्य जो होता है वो हमारे आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। आत्मा हमारे क्या
क्या चाहती है। लेकिन सूर्य जो होते हैं वो स्पिरिचुअल प्लैनेट ही है, वो एक क्रूर ग्रह है लेकिन वो स्पिरिचुअल भी है। आपको स्पिरिचुअलिटी कैसे मिलेगा? स्पिरिचुअलिटी आपको कंफर्ट में जाके तो नहीं मिलेगा, लग्जरी के साथ आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी करने के लिए आपको बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ के साथ ही आप स्पिरिचुअलिटी को पा सकते हैं। वो जो पहले ऋषि हमारे बता के गए हैं, भगवान को पाना बिल्कुल आसान तो नहीं है, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलना आसान तो नहीं है। और जो लोग लग्जरी कंफर्ट में है वो क्या कभी ये जो स्पिरिचुअलिटी को पा सकते हैं? वो नहीं पा सकते। सन जो होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जिनकी कुंडली पर सन जो होते हैं अच्छे से बैठते हैं वो उन लोगों को गवर्नमेंट से बहुत सारे सुख सुविधाएं मिल जाता है, और नहीं होता है तो उनके पापा की बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि फादर के कारक पे होते हैं सन। हो सकता है उनके फादर जो होते हैं वो बहुत गवर्नमेंट की एक अच्छी पोजीशन पर होंगे, या फिर पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से आते होंगे, या फिर वो खुद जो खुद है वो भी कोई एक अच्छे से गवर्नमेंट की पोजीशन पर रहने वाले लोग होंगे। जब सन हमारे डेबिलिटेड हो जाते हैं तो यहाँ पर एथिक्स खराब हो जाता है। यहाँ पर एथिक्स जो होता है ना वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बताई आपको, अभी एक बात बोलेंगे और थोड़ी देर बाद कुछ और बात बताएंगे। सन को अच्छी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है ना वो जो गॉसिप हम लोग करते हैं उसके बारे में ये सभी कुछ को बिल्कुल भी नहीं करना है। यही एक बहुत बड़ा रेमेडी होता है जिनकी कुंडली पर सन अगर डेबिलिटेड होके बैठे, सूर्य हमारी डेबिलिटेड होके जहाँ पर भी बैठे ऐसे ही आपको करना है। किसी की इधर की बातें उधर की बातें उधर, उसकी पीठ पीछे जो लोग उसी टाइम पीरियड पर वहाँ पर है नहीं उनके बारे में हमको बात नहीं करना है। एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, और हम जो भी बोलेंगे सामने से बोलेंगे। लोगों को अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी हम उनको समझाएंगे, अच्छे से बात करेंगे, लेकिन किसी की पीठ पीछे जो इसी टाइम पीरियड पर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है उनकी बुराई, उनकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन सन सूर्य जिनकी कुंडली पर डेबिलिटेड हो जाते हैं वो लोग थोड़े एरोगेंट हो जाते हैं, और ये कुछ जो एथिक्स होता है इन सभी कुछ को ये मान नहीं पाते हैं। देखिए सूर्य जो होते हैं वो हमें नेम भी देते हैं, फेम भी देते हैं, रिकॉग्नाइजेशन भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं, सब कुछ सूर्य से ही हमको मिलता है। लेकिन ये डिपेंड करता है सूर्य हमारे कौन से प्लैनेट के साथ, कौन से ग्रह के साथ, कौन से हाउस पर बैठे हुए हैं। सूर्य जो होते हैं वो हमारे शुक्र और हमारे बुध से करीब ही रहते हैं और बाकी सारे प्लैनेट उनसे दूर रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम प्लैनेटरी पोजीशन को देखते हैं, सोल जो होते हैं वो हमारे आत्मा है। आत्मा को क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। आत्मा को बुद्धि चाहिए आगे बढ़ने के लिए। पहले हम जन्म लेते हैं, उसके बाद हम बात करना जानते हैं, उसके बाद हमारे बुद्धि होता है, तभी हम और किसी चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं। हमें सही गलत की पहचान मिलता है। हमारे विवेक जो होता है, हमारे बुद्धि जो होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। इस वजह से बुध जो होते हैं वो सूर्य के पास रहते हैं, और शुक्र जो होते हैं, शुक्र से हमारी आत्मा जन्म लेते हैं। शुक्राणु होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं, शुक्र से हम जन्म लेते हैं। अगर शुक्राचार्य या फिर वीनस अगर नहीं होते तो शायद हमारे जन्म भी ना होता। वो संजीवनी विद्या उनको पता है। वो जब सूर्य शुक्र के पास होते हैं तो हमारे सोल जो होते हैं वो जाके कंप्लीट हो जाता है हमारे पार्टनर के पास। यहाँ से एक नए आत्मा की उत्पन्न होता है, नए सोल यहाँ पे इनिशिएट होते हैं। हम हमारे पार्टनर के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। इसी वजह से सूर्य और शुक्र जो होते हैं वो साथ साथ, सूर्य जो होते हैं वो हमको ये बताते हैं हमको कौन से काम करना है। मतलब कोई काम अगर हम ठान लेते हैं उसको करना है तो उसको मतलब करना है, और उसके आगे और कोई नहीं है। ये काम मुझे करना है मतलब है। तो ऐसे ही वो जो डिसीजन होता है, वो स्ट्रिक्टनेस होता है, वो हमको सूर्य से देखने को लिए मिलता है। सूर्य जो होते हैं तो वो हमारी ओपिनियन भी मैटर करता है। आप कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? पॉजिटिव वे में देखते हैं या फिर नेगेटिव वे में देखते हैं? कैसे देखते हैं ये भी दिखाता है हमारे सूर्य। मान लेते हैं कोई रास्ता पर हम जा रहे हैं, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई एक
काम ऐसा हो, एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो फ़ोन पकड़ के वीडियो बनाते हैं, और वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो एम्बुलेंस बुलाते हैं, उनको लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे भी होता है। कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है, आप बॉस से डांट पड़ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ। तो ये जो आप वो जो सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन में से आप ये भी सोच सकते हैं कि बॉस कितना बुरा है ले, और ये भी सोच सकते हैं कि शायद मेरा कुछ गलत हो गया था, या फिर आप कुछ एक अच्छे से बात बोल के अपने जो बॉस है उनके माइंड को पढ़ने की आप कोशिश कर सकते हैं। ये बहुत दो तरह के लोग होते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो देखने की नज़रिया होता है, आपकी ओपिनियन क्या है, ये भी दिखाते हैं हमारी सूर्य, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और वो नज़रिया ही आपके मेंटल पीस को भी डिपेंड करता है। आप कोई भी चीज़ को कैसे देखते हैं, उनको कैसे परखते हैं, ये भी डिपेंड करता है। और आपके मेंटल पीस भी वहीं से भी हम देखते हैं। जब सूर्य 4th हाउस पर रहते हैं तो यहाँ पर ये अच्छे बिल्कुल भी प्लेस नहीं है सूर्य के लिए। यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये यहाँ पर छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये हाउस ही है कंफर्ट की, आपकी सुख की। ये हाउस है अपनी माँ की। यहाँ पर जब सूर्य आके बैठ जाते हैं तो आपको अपनी पिता जो होते हैं वहाँ घर बैठ जाते हैं। उनकी प्रोफेशन घर से शुरू होता है, या फिर घर से बैठ के वो कोई काम करते हैं, ऐसे ही कुछ होता है। लेकिन आपके पिता जो होते हैं वहाँ पर मॉर्निंग से लेकर शाम तक घर पे ही रहते हैं, घर से काम करते। हो सकता है उनकी प्रोफेशन पर कोई इश्यूज होता है, ऐसे इसी वजह से ये जो आपके फादर होते हैं वो घर पे रह जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बहुत बड़ी मिलती है, गाड़ी बहुत बड़ी मिलती है, अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी भी मिलता है, लेकिन अपने फादर की सपोर्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। फादर यहाँ पर घर बैठ जाते हैं तो किसको अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपके फादर जब घर बैठ जाते हैं तो सूर्य हो सकता है आपके फादर की कोई हेल्थ की इश्यूज होगा, जिसकी वजह से उनके प्रोफेशन पर इश्यूज भी हो जाता है। यहाँ पर आपके मदर जो होते हैं वो मदर इज़ लाइक सन, मदर इज़ लाइक योर फादर। वो फादर के सारे रोल निभाते हैं। आपके मदर होने के साथ साथ वो फादर की भी वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली होती है, और वो आपकी सारी जिम्मेदारी वो निभाते हैं। क्योंकि 4th हाउस पर जब सन होते हैं तो यहाँ पर लोग जो होते हैं ना, काम करना चाहते ही नहीं है, कर्म करना यहाँ पर चाहते नहीं है। उनको हमेशा चाहिए सुख, हमेशा चाहिए कंफर्ट, हमेशा चाहिए लग्जरी। यहाँ पर लोग जो होते हैं काम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जब सूर्य हमारे डेविलेटेड हो जाता है तो हमको नहीं पता होता है कि हमारे सोल को एक्चुअली चाहिए क्या होता है। आप नहीं जान पाते हैं। एक रिलेशनशिप कब खराब हो जाता है? एक रिलेशनशिप तब खराब होता है जब ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे सम्मान नहीं मिलता है। आप किसी को कितना भी प्यार कर ले, कितना भी पैसा दे दे, कितना भी कुछ कर ले, वो धीरे धीरे विथ टाइम भूल जाएगा। लेकिन आप किसी को कितना सम्मान दे रहे, कितना रिस्पेक्ट दे रहे, ये कोई भी नहीं भूलता है। आप अगर कहीं पे जा रहे अपने पार्टनर को लेके, तो उनको अपने घर पे अपने परिवार के साथ आप उनको कितना रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, और तो ये कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन उसी टाइम पर अगर आप उनको साथ लेके जाते हैं और आप वहाँ पर जाके उनकी बेइज्जती कर देते हैं, तो ये वो कभी भी नहीं भूलते हैं, चाहे आप उनको कितना भी पैसा दे दे, कितना भी प्यार दे दे। सूर्य जब डेविलेटेड हो जाते हैं तो यहाँ पर ना बहुत सारे फेम मिलता है, बहुत सारे नेम मिलता है, बहुत सब कुछ रिकॉग्नाइजेशन, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ पर आत्मा को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर नहीं पता होता है आत्मा को क्या चाहिए। जैसे कि हम ये देख सकते हैं जो विराट कोहली जी की कुंडली को, उनकी कुंडली पर भी सूर्य जो होते हैं वो डेबिलिटेड है, तो उनकी फादर से उनको बहुत सारे कुछ सपोर्ट नहीं मिलते हैं। उनकी जो फैमिली में भी इश्यूज है, वो जो बड़े लोग होते हैं उनको लाइफ में क्या चल रहा है उनको ये सब कुछ हमें नहीं पता होता है। वो उनकी लाइफ में एक साइड दिखाना चाहते हैं और एक साइड वो दिखाते ही नहीं है। सूर्य जब हमारी मैरिज हाउस पर होते हैं तो यहाँ पर वो डोमिनेट होना नहीं जानते। सूर्य को
एक डिसिप्लिन पसंद है। शनिदेव 7th हाउस पर आके अच्छा माना जाता है, सूर्य को 7th हाउस पर अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो एक क्रूर प्लैनेट है। वो आइसोलेट कर देते हैं, वो सेपरेट कर देते हैं, लोनली होके रहते हैं। सूर्य जो होते हैं वो अकेले चलते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप में सूर्य जब 7th हाउस पर होते हैं तो यही जो हाउस होता है अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। स्पिरिचुअलिटी की भी अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ों के लिए अपने मन को मारना पड़ता है। अगर आप अपने मन को नहीं मारेंगे तो हो सकता है आपको स्पिरिचुअलिटी भी ना मिले, क्योंकि आपको मन की इच्छा हो रहा है मुझे बहुत सारा कुछ खाना है, लेकिन आप अगर खाना खाएंगे तो आपको पता है आपकी हेल्थ आपकी ख़राब होगा, आपकी वेट ज़्यादा हो जाएगा और ऐसे ही आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मन को मारना होता है, मन को अपने कंट्रोल में लेना होता है। और राहु की बात किया जाए तो ये जो लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी जो होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे। ये लोग बहुत बड़ी मैनिपुलेटर होते हैं। साथ साथ राहु देव 1st हाउस पर बैठ के बहुत सारा प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन इनकी पर्सनालिटी आप बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे। ये सामने बैठ के एक बात बोलेंगे और पीछे से और एक बात बोलेंगे। और यहाँ पर अगर शुक्र भी बैठ जाते हैं या फिर सन शुक्र राहु की इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं से ट्राइन हो जाता है या फिर एस्पेक्ट में आ जाता है या फिर युति हो जाती है, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली नेम देते हैं, एक्सट्रीमली फेम देते हैं और बहुत टाइम पर ये आपको बहुत बैडली इम्पैक्ट भी डालता है। ये सब कुछ यहाँ पर बहुत अटेंशन सीकर लोग होते हैं और कई बार देखा गया है यहाँ पर इज्जत भी आपको कम मिलता है, क्योंकि बहुत टाइम पर लोग ऐसे होते हैं वो कोई गलत काम कर लेते हैं जिनकी वजह से उनके नेम और फेम तो होता है लेकिन वो गलत तरीके से हो जाता है। वैसे ही अगर सन और मून की बात किया जाए तो ये जो लोग होते हैं ना बहुत अच्छे मैनिपुलेटर होते हैं। बहुत फेम मिलता है, यहाँ पर बहुत पैसा भी मिलता है। ये लोगों को जानते हैं, इन लोगों को इमोशन को पढ़ पाते हैं और उसी अकॉर्डिंगली ये लोग एक्ट भी करते हैं। वेरी गुड मैनिपुलेटर होते हैं ऐसे जो लोग होते हैं। सूर्य अगर आपकी कुंडली पर अच्छे से होते हैं, ठीक से होते हैं, तो आप लोग ना एथिकल होते हैं बहुत। आप किसी के बारे में चर्चा करना पसंद नहीं करते। वो जो बात होता है ना चाय पे चर्चा, ये आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। गॉसिप अबाउट अदर पीपल्स ये बिल्कुल आप नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और चीटिंग तो बिल्कुल भी आप लोग नहीं करते। अगर ये बोला जाए कि ब्लेसिंग्स के लिए आप क्या करें तो यही सब कुछ काम आप ब्लेसिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। किसी को चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है, एथिकल होकर रहना है, गॉसिप किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सभी कुछ को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सूर्य जब कमज़ोर हो जाते हैं तो यहाँ पर वो बहुत अटेंशन सीकर होते हैं। कौन से लोग हैं आज के टाइम पर जिनको पावर नहीं चाहिए? पावर सभी को चाहिए और पावर चाहिए, इसी वजह से ये लोग बहुत मैनिपुलेशन भी करते हैं और अच्छे मैनिपुलेटर भी होते हैं। जहाँ पर सूर्य अगर आपके डेबिलिटेड या फिर ख़राब स्थिति पे होते हैं तो एक बहुत छोटा सा वीडियो था जो कि सन यानी सूर्य और आपकी आत्मा को क्या चाहिए, आपके उसके साथ साथ आपकी नेम, आपकी फेम, आपकी मैरिज के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है। सन आपकी कुंडली पर, आपकी नेम, आपकी फेम और आपके मैरिज पर, आपके रिलेशनशिप पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं, इसी के ऊपर ये बहुत छोटा सा वीडियो था। इसको अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते।